तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी के बारे में जो आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि इस मूवी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। इसीलिए आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम महाराजा होता है, जो कि एक सैलून में हेयर कटिंग का काम करता है। ये यहाँ पर अपने मालिक के पास आकर उससे छुट्टी मांगता है क्योंकि उससे अपनी फैमिली के साथ कहीं जाना होता है, जिस पर उसका मालिक उसे छुट्टी दे देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि महाराजा अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीदता है और बाहर आकर अपनी बीवी को दिखाता है क्योंकि उसके घर के सामने ही खिलौने की दुकान होती है, इसलिए वो अपनी बीवी को खिलौने दिखा रहा होता है कि कौन सा खिलौना खरीदना है। तभी अचानक एक लॉरी का ब्रेक फेल हो जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से वो सीधा महाराजा के घर में घुस जाती है और इस हादसे में महाराजा की पत्नी की डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ महाराजा की बेटी की जान बच जाती है, जिसके बाद महाराजा अपनी बेटी को लेकर दूसरे घर में अपनी बेटी के साथ रहने लगता है। महाराजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कुछ सालों बाद दिखाया जाता है, जहाँ हमें महाराजा की बेटी दिखाई जाती है जिसका नाम ज्योति होता है। ज्योति पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, इसीलिए ज्योति को क्लास में पनिशमेंट मिलती रहती है। लेकिन ज्योति स्पोर्ट में बहुत अच्छी थी। लेकिन ज्योति को काशिफा नाम की स्पोर्ट टीचर से बहुत लगाव था क्योंकि स्पोर्ट टीचर ज्योति को स्पोर्ट में हेल्प करती थी और ये ज्योति को और भी सब्जेक्ट पढ़ने में हेल्प करती थी। और हमें पता चलता है कि महाराजा के घर उसके और ज्योति के अलावा लक्ष्मी नाम से और कोई भी रहती है। अब ये लक्ष्मी कौन है इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। और अब महाराजा ने अपने खुद का सैलून खोल लिया है और तभी महाराजा को ज्योति के स्कूल में बुलाया जाता है, जहाँ उस स्कूल का प्रिंसिपल ज्योति को किसी गलती पर डांटने लगता है। फिर पता चलता है कि गलती किसी और बच्चे ने की थी। तब महाराजा प्रिंसिपल को ज्योति से माफी मांगने के लिए कहता है। यहाँ पर प्रिंसिपल महाराजा का अपनी बेटी के लिए प्यार देखकर डर जाता है और फिर प्रिंसिपल ज्योति से माफी मांग लेता है। फिर कुछ दिन बाद ज्योति महाराजा को बताती है कि उसे स्कूल के द्वारा होने वाले स्पोर्ट कंपटीशन के लिए दूसरे शहर जाना है, जिस पर महाराजा को टेंशन होने लगती है क्योंकि महाराजा ने ज्योति को कभी भी अपने से दूर नहीं भेजा था। लेकिन फिर भी महाराजा ज्योति को जाने की परमिशन दे देता है। अब ज्योति के चले जाने के बाद महाराजा काफी अकेला हो गया था। एक रात जब महाराजा जमीन पर सो रहा होता है तब उसके ऊपर से एक सांप निकलकर जाता है और उसे पता तक नहीं चलता। फिर अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो गैराज में उसकी कार से एक चश्मा खो जाने की वजह से बहुत गुस्से में था और वो गैराज के एम्प्लॉय को मारता भी है। दरअसल वो चश्मा उसे बहुत पसंद था। तभी वहाँ धना नाम का मैकेनिक आ जाता है क्योंकि उसी ने उस कार को ठीक किया था। फिर वो आदमी धना को भी मारने लगता है और धना को 24 घंटे में चश्मा वापस करने की धमकी देकर चला जाता है। फिर उसी रात वो आदमी अपने दोस्तों के साथ बार में दारू पी रहा होता है। तभी धना वहाँ आ जाता है और हम देखते हैं कि चश्मा धना के पास ही होता है और वो उस चश्मे को उस आदमी के सामने ही तोड़ देता है। तब उसे गुस्सा आ जाता है और वो आदमी धना को मारने लगता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है, धना उस आदमी और उसके दोस्तों की बहुत पिटाई करता है। उसे मारने के बाद धना वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ हम महाराजा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। महाराजा पुलिस को कंप्लेन करता है कि मेरी लक्ष्मी घर से गायब हो गई है। तब पुलिस इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि तुम्हारा लक्ष्मी से क्या रिश्ता है, वो तुम्हारी बीवी है या फिर बहन है। जिस पर महाराजा बताता है कि वो मेरी बीवी या बहन नहीं है, वो तो हमारे घर में एक डस्टबिन है। तब हमें पता चलता है कि महाराजा के घर में लक्ष्मी एक डस्टबिन थी। वो उस डस्टबिन को बड़े प्यार से रखता है क्योंकि जब मूवी की शुरुआत में हम एक लॉरी को महाराजा के घर में घुसते हुए देखते हैं और इस हादसे में महाराजा की पत्नी की मौत हो जाती है और तभी वो डस्टबिन ज्योति के ऊपर गिर जाता है और वो ज्योति को कवर कर लेता है। तब ज्योति की जान बच जाती है। और उधर थाने में इंस्पेक्टर महाराजा पर गुस्सा करने लगता है और उसे पागल बोलकर वहाँ से भगाने लगता है। लेकिन महाराजा वहाँ से नहीं जाता। तब पुलिस वाले उसे जबरदस्ती वहाँ से निकालने लगते हैं। तब वहाँ रखी तलवारी गिर जाती है। तब महाराजा कहता है कि जब तक मेरी लक्ष्मी नहीं मिल जाती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इसको ऐसा करते देख पुलिस वाले उसे अपने सीनियर का वेट करने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक चोर दिखाया जाता है जो आरटीओ ऑफिस में काम करने वाले आदमी के घर में घुसकर कुछ गहने चोरी कर लेता है, जिससे इंस्पेक्टर वरदराजन रंगे हाथ पकड़ लेता है। और यहीं हमें मालूम चलता है कि ये चोर दरअसल पुलिस वालों का ही आदमी होता है और ये चोरी बहुत पहले हो गई थी और यहाँ ये लोग सीन को रिक्रिएट कर रहे थे कि कैसे चोर ने चोरी की थी। इसके बाद इंस्पेक्टर वरदराजन चोर को पकड़ लेता है और चोरी हुए गहने को अपने पास रखकर नकली गहने उस आदमी को वापस
वापस कर देता है और उन लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता। फिर वरदराजन अपने थाने आ जाता है और फिर वो महाराजा को अपने पास बुलाकर उसकी प्रॉब्लम को पूछने लगता है। तब महाराजा अपनी पूरी कहानी बताता है कि 3 लोग आए और उसे पीट कर वहाँ से लक्ष्मी को लेकर चले गए। तब इंस्पेक्टर लक्ष्मी के बारे में पूछने लगता है कि लक्ष्मी तुम्हारी क्या लगती थी। तब महाराजा बताता है कि लक्ष्मी मेरी डस्टबिन का नाम था। तब इंस्पेक्टर पूछता है कि डस्टबिन में ऐसा क्या था। तब वो कहता है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल खाली था। तब इंस्पेक्टर वरदराजन ये केस लेने से मना कर देता है। तब महाराजा कहता है कि आप मेरी लक्ष्मी को ढूंढ के दोगे तो मैं आपको 7 लाख रुपए दूंगा। तब वरदराजन सोचने लगता है कि ऐसा क्या है उस डस्टबिन में कि ये 7 लाख रुपए देने को तैयार है। तब वरदराजन डस्टबिन का केस ले लेता है, जिसके बाद वो सब लोग लक्ष्मी को ढूंढने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमें सेल्वा नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने एक साथी के साथ एक दूसरे घर में चोरी करता है और सेल्वा का साथी उस घर की लड़की के साथ रेप भी करता है। फिर ये लोग उस घर में आग लगाकर वहां से निकल जाते हैं। फिर हम सेल्वा की फैमिली को देखते हैं। सेल्वा अपनी पत्नी और एक छोटी बच्ची के साथ रहता था जिनका वो बहुत ध्यान रखता था। वहीं उसकी बेटी की पीठ पर एक घाव होता है जिसकी वो मरहम पट्टी करता है। सेल्वा अपनी पत्नी की नजरों में बहुत अच्छा इंसान होता है। वो नहीं जानती थी कि सेल्वा एक खतरनाक चोर है और सेल्वा दिन में लाइट फिटिंग की दुकान चलाता है। वहीं हम देखते हैं कि सेल्वा के पास महाराजा का डस्टबिन भी रखा होता है, जिसका मतलब ये होता है कि उस रात सेल्वा ने महाराजा के घर पर चोरी की थी। दूसरी तरफ पुलिस वाले महाराजा का डस्टबिन हर जगह ढूंढते हैं और जासूस को भी ढूंढने के लिए लगा देते हैं। एक दिन महाराजा वरदराजन से मिलने का वेट कर रहा होता है। वहीं उसकी बगल में वो मैकेनिक बैठा होता है जो धना की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आया था। तब महाराजा अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है और हम देखते हैं कि महाराजा उस रात उस गाड़ी वाले आदमी के पास जाकर उस कार के बारे में पूछता है। दरअसल जिस रात महाराजा के घर में चोरी हुई थी तो महाराजा के साथ हाथापाई करते वक्त किसी की कार की टूल प्लाजा की पर्ची वहीं गिर गई थी। उसी कार के नंबर के द्वारा महाराजा गाड़ी मालिक तक पहुंच जाता है। तभी वहां धना आ जाता है जो गाड़ी मालिक की बहुत पिटाई करता है, जिसके बाद धना वहां से जाने लगता है। तब महाराजा भी उसका पीछा करता है। तब धना को पता चल जाता है कि महाराजा उसका पीछा कर रहा है। तब धना कॉल करके अपने दोस्तों को बुला लेता है। जब महाराजा धना का पीछा करते करते एक फैक्ट्री में पहुंच जाता है तब धना के फ्रेंड महाराजा को पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। वहीं महाराजा को पता चलता है कि महाराजा के घर चोरी करने वाले 3 लोगों में से धना भी एक था। तब महाराजा को गुस्सा आ जाता है और वो उन सबको बहुत मारता है और धना को पकड़ लेता है। तब धना बताता है कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उस रात हमारे साथ एक पुलिस वाला भी था। इतना बोलकर धना भागने लगता है। तब महाराजा धना के भागने से पहले ही उसका गला काट देता है, जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है। अब हमें महाराजा के थाने में आने का मकसद पता चलता है कि वो उस पुलिस वाले को ढूंढने आया है। फिर वो गाड़ी ओनर धना के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट लिखवाने आता है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वाले महाराजा का पैसा खाने के लिए नकली डस्टबिन बनवाने के लिए कहते हैं और दूसरी तरफ सेल्वा की बेटी का जन्मदिन आने वाला होता है। तब सेल्वा अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी के लिए सोने की चैन खरीदने जाता है और जब सेल्वा जन्मदिन वाले दिन चैन लेकर आता है तब सेल्वा की बीवी का कॉल आता है तो वो उससे सेविंग कराने के लिए कहती है। तब सेल्वा सैलून में सेविंग कराने जाता है पर तभी ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है, जिसको लेने महाराजा बाहर जाता है। इसी बीच सेल्वा के फ्रेंड का कॉल आता है और वो बताता है कि हमारी चोरी के बारे में न्यूज़पेपर में छप गया है कि कुछ लोग चोरी करके लोगों को मार रहे हैं। तब सेल्वा अपने फ्रेंड को समझाता है कि हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने वहाँ कोई एविडेंस नहीं छोड़ा है। और जब कॉल करता है तो वो देखता है कि महाराजा उसके पीछे खड़ा है और उसने सेल्वा की सारी बात सुन ली है, पर वो ऐसे बिहेव करता है जैसे उसने कुछ नहीं सुना। अब सेविंग होने के बाद सेल्वा जल्दी में वो सोने की चैन महाराजा की दुकान पर ही भूल जाता है और वो घर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी बेटी का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। तभी सेल्वा को वो सोने की चैन नहीं मिलती और उधर महाराजा को सोने की चैन मिल जाती है। तब महाराजा सेल्वा की चैन वापस करने के लिए उसके घर आता है और तभी पुलिस सेल्वा को अरेस्ट करने आ जाती है और सेल्वा को ऐसा लगता है कि सैलून में महाराजा ने सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया और तभी पुलिस सेल्वा को अरेस्ट कर लेती है। सेल्वा को अरेस्ट होता देख उसका दोस्त गन निकाल लेता है और पुलिस पर गोली चला देता है। तब पुलिस सेल्फ डिफेंस में गोली चलाती है और उसका दोस्त वहीं मारा जाता है। और जब सेल्वा की असलियत उसकी बीवी को पता चलती है तब सेल्वा की बीवी उससे नफरत करने लगती है। तब सेल्वा
तभी सोच लेता है कि ये सब महाराजा की वजह से हुआ है और जब वो जेल से बाहर आएगा तब वो महाराजा से बदला जरूर लेगा। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पुलिस वाले महाराजा के डस्टबिन को कॉपी करके दूसरा डस्टबिन बना लेते हैं और उसे तोड़ फोड़ कर पुराना बना देते हैं ताकि उन्हें जल्द से जल्द पैसा मिल जाए। वरदराजन सोचता है कि हमने नकली डस्टबिन तो बना लिया लेकिन नकली चोर कहाँ से लाएं, जिसके लिए वो महाराजा को रात में कॉल करता है और पुलिस को वो अपनी कहानी दोबारा बताने के लिए कहता है ताकि वो नकली चोर को कहानी बता सके। फिर वरदराजन और उसका स्टाफ डिसाइड कर लेते हैं कि अगर महाराजा ने डस्टबिन लेने से इनकार कर दिया तो हम उसे जेल में डाल देंगे और उससे पूछेंगे कि आखिर उस डस्टबिन में ऐसा क्या खास था। जब महाराजा अपनी कहानी फिर से बताता है कि रात 10 बजे मैं अपने घर आया और मैंने अपने घर का दरवाजा खोला, तभी हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि उस रात महाराजा नहीं बल्कि उसकी बेटी ज्योति घर पर आई थी और अंदर वो तीनों चोर थे। अब अंदर आने के बाद ज्योति कपड़े बदलने लगती है और वहीं तीनों चोर ज्योति को कपड़े बदलते हुए देख लेते हैं। तभी वहाँ पर तीनों मिलकर ज्योति का रेप करते हैं, जिसमें एक पुलिस का इन्फॉर्मर भी था जो पुलिस के साथ डस्टबिन ढूंढ रहा था। महाराजा उस रात लेट घर आता है। महाराजा के आने से पहले तीनों चोर वहाँ से चले जाते हैं। महाराजा अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर जल्दी से जल्दी उसे हॉस्पिटल ले जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। तब वो इन्फॉर्मर कहानी सुनता है। तब वो यहाँ से निकलने की सोचता है क्योंकि उस रात महाराजा के घर वो भी गया था। तब इंस्पेक्टर वरदराजन उसे जाने नहीं देता। फिर महाराजा अपनी बेटी के पास जाता है। तब उसकी बेटी उससे बोलती है कि पापा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब ज्योति अपने पिता से कहती है कि आप उन्हें ढूंढकर मेरे पास लाइए ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब महाराजा अपनी बेटी से वादा करता है कि वो उन्हें ढूंढकर उसके सामने जरूर लाएगा। फिर वरदराजन सीन को रिक्रिएट करता है। तब महाराजा को यकीन हो जाता है कि यही आदमी था जो उस रात मेरे घर आया था। तब वरदराजन महाराजा से कहता है कि हम इसे जेल में डाल देंगे और महाराजा ये जानकर शौक हो जाता है कि वरदराजन को उसकी बेटी की रेप के बारे में सब कुछ पता था। क्योंकि वरदराजन महाराजा की बेटी के बारे में पता करता है तो पता चलता है कि उसकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके साथ रेप हुआ है। क्योंकि लक्ष्मी तो एक बहाना था, महाराजा तो उसकी बेटी के साथ रेप करने वालों को ढूंढने के लिए थाने आया था। अब वरदराजन महाराजा से कहता है कि इसने तुम्हारी बेटी के साथ रेप किया है, तुम इसे जान से मार दो, हम तुम्हारे साथ हैं। इतना कहकर सभी पुलिस वाले घर से बाहर चले जाते हैं। तब महाराजा उस इन्फॉर्मर की बहुत पिटाई करता है और उसके बाद उसका गला काट देता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि सेल्वा एक बिल्डिंग में छुपा हुआ है। तब महाराजा वहां पहुंच जाता है और इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और महाराजा पत्थर से सेल्वा के दोनों पैर तोड़ देता है। तब सेल्वा कहता है कि मैं तो कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगा और तुम्हारी बेटी इस हादसे से कभी ठीक नहीं हो पाएगी और यही मेरा बदला है। तभी ज्योति वहां आ जाती है। ज्योति सेल्वा के पास सोने की चैन फेंकती है कि तुम इसे चोरी करने ही आए थे ना, जिसे देखकर सेल्वा के होश उड़ जाते हैं। तब सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां हम देखते हैं कि सेल्वा के अरेस्ट होने के बाद महाराजा अपनी फैमिली को लेकर सेल्वा की पत्नी के पास उसकी चैन वापस करने आता है, जिसको लेने से सेल्वा की पत्नी मना कर देती है कि इस चैन पर ना जाने कितने लोगों का खून लगा होगा। जिसके बाद महाराजा सेल्वा की बेटी के लिए टॉय खरीदने जाता है और तभी एक लॉरी से एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें महाराजा की बीबी और बेटी की डेथ हो जाती है और सेल्वा की पत्नी की भी मौत हो जाती है। लेकिन उस डस्टबिन में दबने की वजह से सेल्वा की बेटी बच जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जिस बच्ची को महाराजा पाल रहा था वो दरअसल सेल्वा की बेटी थी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। तब ज्योति वहाँ से जाने लगती है। तब सेल्वा उसकी पीठ पर लगा चोट का निशान देख लेता है और उसे याद आता है कि उसकी बेटी की पीठ पर भी ऐसा ही चोट का निशान था। तब वो महाराजा के पैरों में पड़कर ये पूछने लगता है कि क्या ये मेरी बेटी है। तब महाराजा बताता है कि हाँ ये तुम्हारी बेटी है, लेकिन अब इसका बाप मैं हूँ और तुम इससे दूर रहो। फिर वो ज्योति को यहाँ से लेकर चला जाता है। तब सेल्वा को रियलाइज होता है कि उसने बदले की आग में कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। सेल्वा बहुत पछताता है और फिर सेल्वा बिल्डिंग से गिरकर आत्महत्या कर लेता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी काफी पसंद आई होगी और दोस्तों इस तरह की मूवी को हिंदी में जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।